हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में इंडिया में एक समिट हुआ जिसका नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। और इस समिट की खास बात यह है कि इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के लीडर्स भी आए, अलग अलग जानी मानी कंपनीज के सह संस्थापक सीईओज सभी लोग आए थे। मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट ये रहा। इस समिट पर सभी की नज़र रही। और मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो भी काफ़ी वायरल हुई, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिस वीडियो की ये फोटो है। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको चेक करना है, कितना आपका ये टॉपिक मजबूत है वो आपको समझ आ जाएगा, और करंट अफेयर में आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा। इस फोटो के बारे में हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड। यानी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ। सबसे बेसिक क्वेश्चन, एआई इम्पैक्ट समिट से सवाल आना तो तय है। देखो इस बार सवाल आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप। ठीक है, एग्जाम में सवाल आना तो तय है, लेकिन सबसे बेसिक सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हाल ही में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाज द डैश ग्लोबल समिट इन एआई समिट सीरीज। यानी कि ये वाला जो 2026 वाला एआई समिट हुआ है ये एआई शिखर सम्मेलन की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला का कौन से नंबर का वैश्विक शिखर सम्मेलन था। यानी ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है या फिर पांचवा हुआ है। तो ये वाला चौथे नंबर का हुआ है। कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। यानी कि 2023 में हुआ था, फिर 2024 में हुआ, फिर 2025 में हुआ और ये 2026 है तो 2026 में भी ये हुआ है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एआई समिट इन दिस सीरीज। पहली बार जो समिट हुआ था, अब देखो ये चौथा संस्करण हुआ, पहली बार जो हुआ था उसके बारे में भी पूछने के चांसेस हैं। तो पहली बार जो एआई समिट हुआ था वो समिट कहाँ पर हुआ था। तो ये पेरिस में नहीं हुआ, सियोल में नहीं हुआ, ब्लेचले पार्क में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ब्लेचले पार्क आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले पार्क में इसका आयोजन किया गया था एआई इम्पैक्ट समिट के पहले संस्करण का। ठीक है, फर्स्ट समिट, ये ध्यान रखेंगे, देश का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया था। देखो वैसे तो काफी सारे मंत्रालयों का इसमें योगदान रहा, लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड समिट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन योगदान कौन से मंत्रालय का इसमें रहा होगा। अब एआई की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग कई बार शॉर्ट फॉर्म में MEITY भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, MEITY भी कह देते हैं। नेक्स्ट है द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाज इनोग्रेटेड बाय। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को किसने इनोग्रेट किया था। ये जो 2026 वाला एआई इम्पैक्ट समिट है जो भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया, इसको किसने, इसका उद्घाटन किसने किया। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने अपनी कॉपी में नरेंद्र मोदी आंसर टिक किया है उन सभी का आंसर सही है। विच फॉरेन लीडर एड्रेस द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एआई इम्पैक्ट समिट 2026। यानी कि एक विदेशी नेता है जिन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन हुआ इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया। तो किसने संबोधित किया, जो बाइडन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन या फिर जस्टिन ट्रूडो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच प्रेसिडेंट है ये, क्या है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, यानी कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज। मतलब पूछ रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह था डैश, यह क्या था, यह क्या था, ये पहला समिट था जिसको ग्लोबल साउथ नेशन यानी ग्लोबल साउथ राष्ट्र द्वारा यहाँ पर आयोजित
किया गया। यानी कि ग्लोबल साउथ जो वर्ड है, ग्लोबल साउथ नेशन जो वर्ड है, वो आपने एआई समिट के दौरान कई बार 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 न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा भी होगा, तो ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये चौथा संस्करण था, लेकिन पहला ऐसा संस्करण था जो कि ग्लोबल साउथ राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एआई इम्पैक्ट समिट से ठीक पहले कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? बार बार इसके बारे में चर्चा चल रही थी, बार बार हमने देखा था कि एआई समिट इम्पैक्ट समिट के पहले एआई इम्पैक्ट समिट की ऑलरेडी चर्चाएं हो रही थी। और एआई इम्पैक्ट समिट से पहले एक समिट भी हुआ था जिसका नाम है एआई एक्शन समिट। इसका आयोजन पेरिस में किया गया था 2025 में, यानी पिछली साल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिखर सम्मेलन के 3 सूत्रों का सही प्रतिनिधित्व करता है, सही रिप्रेजेंटेशन करता है? पीपल पावर प्रोग्रेस नहीं, प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पीस नहीं, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस बिल्कुल सही, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, यानी कि लोग, ग्रह और प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एआई इम्पैक्ट समिट के अनुसंधान संगोष्ठी यानी कि रिसर्च सिंपोजियम के लिए किस संस्थान ने नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी हैदराबाद। क्या आंसर होगा इसका? आईआईटी हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय एआई प्रयोगशाला ने यानी कि एआई लैबोरेटरी ने भारतीय एआई शिखर सम्मेलन में बड़े भाषा मॉडल यानी कि LLM, जिसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, इसकी एक नई पीढ़ी को लॉन्च किया? इसका आंसर होगा सर्वम एआई। सर्वम एआई के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास जो मेरी सुबह 8 बजे कैरियरविल एसएससी चैनल पर चलती है उसमें बताया भी था, याद करो। नेक्स्ट है, सर्वम एआई के द्वारा पेश किया गया स्मार्ट ग्लासेस का नाम, यानी कि जो स्मार्ट ग्लास सर्वम एआई के द्वारा पेश किया गया था उसका नाम क्या है? इसका नाम है काजे। ऑप्शन नंबर सी, काजे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया सरकार समर्थित एआई मॉडल कौन सा था? बताओ कौन सा था? भारत एआई प्राइम, भारत जेन परम 2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, भारत जेन परम 2। नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन में भारत की संपूर्ण राष्ट्र एआई रणनीति की रूपरेखा किसने प्रस्तुत करी थी? ये अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत करी थी। किसने करी थी? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वो निम्न आय वाले देशों में एआई लाने के लिए दशक के अंत तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की राह पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ इस तरीके की बात करी थी। नेक्स्ट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो शिखर सम्मेलन के साथ डैश तक चलाता है? ऑप्शन नंबर सी, सेम डे इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपो में क्या दिखाया गया था? एक्सपो जो हुआ था उसमें दिखाया क्या गया था? तो इसमें एआई डेमोज और एग्जीबिशंस थे, यानी कि एआई डेमो और अलग अलग प्रदर्शनियां थी। एआई शिखर सम्मेलन 2026 का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एआई गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट को बढ़ावा देना माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कंट्रीज एंगेजिंग थ्रू द 7 चक्र वर्किंग ग्रुप्स? 7 चक्र वर्किंग ग्रुप्स से माध्यम से लगभग कितने देश जुड़े हैं? ओवर 100 कंट्रीज, 100 से भी अधिक देश यहाँ पर जुड़ते हुए देखे गए हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा को व्यक्तिगत बनाने और ग्रामीण शिक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी बाधा को दूर करने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा दीक्षा। ऑप्शन नंबर बी दीक्षा, जिन्होंने आंसर करा है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। तो एआई समिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब रही इस फोटो की बात, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सभी लोग खड़े थे, है ना, सुंदर पिचाई वगैरह सब खड़े थे। यहाँ पर मोदी जी और यहाँ पर सैम अल्टमन, ओपन एआई कंपनी के मालिक। और कभी ऐसा टाइम था, आज तो खैर ये जो पर्सनालिटी है ये दूसरी कंपनी इन्होंने खड़ी कर ली है, ये पहले ओपन एआई में ही काम करते थे और अच्छी खासी पोजीशन में थे। एक टाइम आया जब इन्होंने जो है ओपन एआई कंपनी छोड़ दी और अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली, तब से ही दोनों के बीच में दुश्मनी है जिसके पीछे के कई कारण है। ठीक है, दुश्मनी इन द सेंस
कॉन्फिडेंस मतलब बनती नहीं है। अब एक वीडियो आया जिसमें सभी लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ ऊपर कर रहे थे, ठीक है ना। उसमें सैम अल्टमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, ऐसा इनका कहना है कि वो कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन वीडियो में ऐसा समझ में आ रहा था कि उनके बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं, जो कि उनके प्रतिद्वंदी है, यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर है, वो उनका हाथ पकड़ना नहीं चाहते थे। हाथ तो उन्होंने हवा में उठाया बट उनका हाथ पकड़ा नहीं, ऐसे मुट्ठी बना ली और दोनों ने यही किया। इसीलिए इन दोनों का हाथ देखो, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा कि इन्होंने हाथ पकड़ा है ना। तो ये वीडियो काफी वायरल हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट में काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें हुई जो कि लोगों का ध्यान खींचती गई, ठीक है। खैर, अब जो है टॉपिक तो कवर हो गया है। बैच के बारे में मैं बता देती हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रथम बैच लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको थ्योरी क्लासेस दी जा रही है, वो भी लाइव, साथ ही प्रैक्टिस एंड रिविजन बैच भी इसके साथ अवेलेबल है। और बात रही टेलीग्राम चैनल की, तो करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें आपको पीडीएफ्स एंड क्लास के अपडेट्स मिल जाएंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि अगला जो सेशन है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।